हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक क्लास 12 का ऑप्टिक्स का लेंस है। लेंस में हम लोग सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग लेंस। तो लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किए थे और फिर उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस, उसमें दो लेटरल मैग्निफिकेशन एंड लिग्नल मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ाए थे। आज हम जो है सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग लेंस। तो देखिएगा, सपोज कीजिए ये लेंस है, ये लेंस है और अगर इसका फोकस लेंथ f है, इसका फोकस लेंथ f है, अगर इस लेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 20 से कट कर दिए, 20 से कट कर दिए, तो हमें दो लेंस मिल जाएगा। एक लेंस ये हो जाएगा और एक लेंस हमें ये मिल जाएगा। तो अब इसका दो जो नया जो लेंस मिला, इसका फोकस लेंथ क्या होगा? तो देखिएगा, इसका फोकस लेंथ 2f हो जाएगा, इसका फोकस लेंथ 2f हो जाएगा। दोनों लेंस का फोकस लेंथ 2f हो जाएगा। अगर किसी इस लेंस को फिर से कंबाइन कर दीजिए, मान लीजिए कि फिर से इस तरह से रख देंगे, एकदम पैक कर देंगे, तो फिर से इस दोनों लेंस का फोकस लेंथ, फिर से जो कंबाइंड फोकस लेंथ क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। या अगर हम इस तरह से भी रख देते हैं, इस तरह से भी रख देते हैं, तो इस दोनों लेंस का जो कंबाइंड फोकस लेंथ हो जाएगा f, फिर से वो ओरिजिनल फोकस लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब एक लेंस को वर्टिकली कट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका फोकस लेंथ 2f हो जाता है, फिर से कंबाइन करते हैं तो 2f हो जाता है। इस तरह से किसी तरह से कहेंगे तो वो 2f हो जाएगा। फिर देखिए, दूसरा कंसेप्ट है ये फोकस, ये इसका फोकस लेंथ f है। अगर हम इसको इस तरह से कट कर देते हैं, मतलब आपको अब दो लेंस मिल जाएगा, एक आपको यहाँ मिल जाएगा, एक आपको इस तरह से मिल जाएगा और एक आपको नीचे की ओर मिल जाएगा। तो जब हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो इसके फोकस लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों सब कुछ सेम है। इसमें देखिए क्या चेंज कर गया, इसमें क्या था, अगर मान लेते हैं इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो इस केस में R1 तो वही रहा, लेकिन R2 क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। जब इन्फिनिटी हो गया तो फोकस लेंथ चेंज कर देगा, वही इफेक्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो इस केस में R1 वही है, R2 वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, मीडियम दोनों का सराउंडिंग सेम है, तो फोकस लेंथ में चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर इस दोनों को लेंस को इस तरह से, अब समझिए कि दोनों लेंस, दो हमें लेंस मिला, अब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम लोग इस तरह से रख देते हैं, अब इस तरह से रख दिए, इसका भी फोकस लेंथ f है, इसका भी फोकस लेंथ है, इसकी टेंडेंसी है कन्वर्ज कराने की, फिर इसके भी टेंडेंसी है कन्वर्ज कराने की। अब दोनों का कंबाइंड फोकस लेंथ जो हो जाएगा वो f/2 हो जाएगा। यहां पे इसी फोकस लेंथ को अगर एक को हम लोग इस तरह से रख दें और दूसरे को अगर हम इस तरह से रख दें, तो इसकी टेंडेंसी कन्वर्जिंग होगी, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डाइवर्जिंग हो जाएगी। तो फोकस लेंथ क्या हो जाएगा? ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगर लेंस में सपोज कीजिए अगर यही लेंस है, अगर ये लेंस जो है, हम लोग जो पिछले जो भी पढ़े हैं वो लेंस एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ेंगे, जो लेंस है रिफ्रैक्टिव। अगर ये लेंस दो से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मान लीजिए कि मिडिल वाला पार्ट कुछ μ1 का है, ये μ2 है और ये μ3 है, उसी तरह से ये फिर μ2 है और ये μ3 है। तो अगर कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे? तो देखिएगा, इसमें कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं? μ1 μ2 μ3। तो μ1 यहाँ 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बना हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हमको पता है 1/f इज इक्वल टू μ-1/1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो फोकस लेंथ जो होगा हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग जब फोकस लेंथ अलग अलग होगा तो कन्वर्ज भी जो होगा वो अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनाएगा। तो अलग अलग पोजीशन पे जब इमेज बनाएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? 1 2 3। तो इसमें 3 इमेजेस बनेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें कितने इमेज बनेंगे? 3 इमेज बनेंगे। अगर मान लीजिए एक है और वो इस तरह से μ1
μ2, μ3, μ4, μ5। तो 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 5 फोकस लेंथ हो गए। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके कितने इमेज बन जाएंगे? 5 इमेजेस बन जाएंगे। तो याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए इसी लेंस को किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया गया, एयर में, हम लोग एयर में कर रहे थे, ये 1 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल दिए तो हो सकता है वो मीडियम जो होगा किसी 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी से ज्यादा होगा, किसी से कम होगा। तो हर लेंस जो होगा हर एक अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा। हर जो पार्ट है एक अलग लेंस की बिहेव करेगा। तो कोई लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, कोई लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। कब कन्वर्जिंग लेंस की बिहेव करेगा? कि जब जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मीडियम जिस मीडियम में डालेंगे वो कम होगा जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मान लीजिए कि μ2 से रिफ्रैक्टिव से कम हो गया, μ3 से कम है, तो कम है तो μ2 और μ3 से थ्रू से जो लाइट जाएगा वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। और मान लीजिए μ1, μ4 और μ5 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग मीडियम से कम हो गया तो इसके थ्रू जो लाइट जाएगा वो डाइवर्जिंग बिहेवियर करेगा। तो ये सब कंसेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। इतना ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना, बाकी फिर हम लोग देखेंगे। अब जो हम आ गया, अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास लेंस है और उसके एक सरफेस को क्या कर दिया गया? सिल्वर्ड कर दिया गया। सिल्वर्ड कर दिया गया तो अब क्या? अब तो लाइट इधर जाएगा नहीं, तो लाइट इधर नहीं जाएगा तो ये ओवरऑल जो लेंस है ये मिरर की तरह बिहेव करने लगता है और फिर इसका फोकस लेंथ भी चेंज कर जाता है, जिसका इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।